प्रदेश में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी ने 20,17,000 सदस्य बनाए हैं। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। साथ ही अल्पसंख्यकों ने भी 3% ज्यादा सदस्यता ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यता की सूची भी जारी कर दी जाएगी। देखिए 50 सदस्य जिसने बनाए हो, 50 प्राथमिक सदस्य जिसने बनाए हो, वो कार्यकर्ता हमारे सक्रिय सदस्यता की श्रेणी में आता है। एक फॉर्म उसका मिलेगा, वो फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपया सक्रिय सदस्यता का शुल्क है। नमो ऐप के माध्यम से वो शुल्क जमा करते हुए वो सदस्यता हम दे रहे हैं। कि मुझे बताते हुए खुशी भी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे कुलदीप जी द्वारा प्रथम सदस्य मुख्यमंत्री जी को बनाया गया। अगले दिन मुझे सदस्य बनाया गया और मुझे रसीद प्राप्त हुई जब मेरा ऑनलाइन नमो ऐप के माध्यम से सदस्यता शुल्क जमा हुआ। ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश के अंदर चलेगी, हर जिले के अंदर चलेगी। 5 नवंबर को जो इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करेगा उनकी सूची हम 5 तारीख को जिला मुख्यालय में लग जाएंगी। मंडल से उसकी सूची तय होगी और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी तक जितना सदस्य उससे। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह की ये सदस्यता अभियान रहा है बीजेपी का और प्रदेश में कितना व्यापक स्तर पर इसको अभियान को चलाया भी गया है? आपको आवाज मिल पा रही है हिमांशु? जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से भाजपा का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू हुआ और उसके बाद अनेक चरणों में ये सदस्यता अभियान हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं 20,17,319 सदस्यों को जोड़ने में भाजपा सफल रही है। और क्योंकि एक लक्ष्य उत्तराखंड भाजपा ने रखा था 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का, उसको भाजपा ने पूरा किया है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद क्योंकि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वयं महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पीसी की है और ये संपूर्ण जानकारी क्योंकि इसके बाद भाजपा क्योंकि अभी भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें भी सदस्यों को जोड़ा जाना है। 50 से अधिक जो कार्यकर्ता सदस्यों को जोड़ता है वो उसको सक्रिय सदस्यता की श्रेणी में घोषित किया जाएगा। इसके बाद भाजपा में तमाम संगठन स्तर के भी चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां भाजपा कर रही है। तो अब क्या माने कि जो लक्ष्य तय किया गया था उस लक्ष्य तक बीजेपी पहुंच गई है और अभी जो कार्यकर्ता हैं उसमें किस तरह का उत्साह भी देखने को मिला है? जी बिल्कुल विशाल, अभी जैसे कि हमने बताया कि भाजपा उत्तराखंड को 20 लाख का लक्ष्य दिया गया था और भाजपा ने 20,17,319 सदस्यों को यहाँ पर जोड़ा है। तो निश्चित रूप से भाजपा ने उस लक्ष्य को पार किया है। और क्योंकि भाजपा लगातार अपने संगठन को बढ़ाने में लगी हुई है, तमाम इसमें अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, वयोवृद्ध लोग हो, तमाम जैसे युवा जो हैं वो भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। खासकर 57% यहाँ पर भाजपा में युवाओं ने सदस्यता ली है। 3% करीबन अल्पसंख्यक समुदाय ने यहाँ पर सदस्यता ली है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाजपा जो है तमाम वर्ग जो है उन तक पहुँचने में सफल रही है। और भारत के पहले गांव माणा हो या हरिद्वार जैसे तराई क्षेत्र हो या जौनसार भाबर हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, तमाम ऐसे स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया। और मंडल स्तर, बूथ स्तर, जनपद स्तर, प्रदेश स्तर, अनेक स्तरों पर ये प्रदेश संगठन महापर्व चला। और इसमें कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान के प्रति जिस प्रकार की जागरूकता भाजपा के कार्यकर्ताओं में था, जिस प्रकार का उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में थी, जिस प्रकार की समीक्षा लगातार भाजपा शीर्ष नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो या जिला नेतृत्व हो, तमाम समीक्षा बैठकों का दौर भी हमने देखा। जिस प्रकार से लगातार भाजपा अपने कुनबे को बढ़ाते हुए चली, उस लक्ष्य को भाजपा ने आसानी से पार किया है। और अब क्योंकि इसके बाद भाजपा में संगठन के चुनाव होने हैं, वो एक दिलचस्प बात होगी। तो अभी क्या माने कि लगभग जिस तरह से ये भी बताया जा रहा था कि अल्पसंख्यकों का भी आंकड़ा बढ़ा है, बीजेपी का तरफ रुझान बढ़ा है और 3% ज्यादा लोग जुड़े हैं बीजेपी से, तो किस तरह से देखा भी जा रहा है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। जी बिल्कुल, जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदाय की बात रही तो एक अल्पसंख्यक समुदाय पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह भाजपा के ऊपर रहता है कि भाजपा में जो है अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रुचि नहीं लेता है या अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा की सदस्यता लेने में विशेष रुचि नहीं रखता है। लेकिन इस बार सदस्यता अभियान में एक बेहतर पहल देखने को मिली कि अल्पसंख्यक समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया है। और ऐसे में एक हम कह सकते हैं कि भाजपा जो अपना प्रयास था कि लोकसभा चुनाव में जितने
जितने प्रतिशत वोट मिला था उसका 24% करीबन जो लक्ष्य था भाजपा को सदस्यता ग्रहण कराने का वो सफल रहा है। बिल्कुल हिमांशु, आपने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार ये देखा भी गया है और लक्ष्य भी बताया गया है कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी लिया है, इसमें 3% ज़्यादा सदस्यों ने इसमें सदस्यता भी ली है। सदस्यता अभियान से संबंधित जानकारियां भी साझा की गई है और बीजेपी ने 20 लाख से ज़्यादा का यह लक्ष्य भी रखा था और 20 लाख लोगों को सदस्यता भी इसकी प्रोवाइड करा दी गई है। और कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। कुलदीप जी, जिस तरह से आपने सदस्यता अभियान चलाया है, अब क्या माने किस तरह से उसको व्यापक स्तर पर भी आप लोग लेकर के गए और कितनी बड़ी संख्या में सदस्यता भी ग्रहण की है लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने कुल 20 लाख का लक्ष्य लिया था और क्योंकि समय बहुत कम था तो इसको बूथ पर ले जाकर के हमने सदस्यता को पहले फोकस किया और उसके बाद अपने मोर्चों को 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में इस काम में लगाया। तो अब तक जो कल शाम तक का डाटा हमारे पास है, उसमें 20,17,397 मेंबर हम अब तक बना चुके हैं और एक बड़ी उपलब्धि है। और इसमें 24 विधानसभाएं हमारी ऐसी हैं जो अपने 100% से अधिक लक्ष्य उन्होंने पार किया है और लगभग 44 विधानसभाएं हमारे पास ऐसी हैं जिनमें हम लोगों ने 50% से लेकर के 100% तक का काम किया है। केवल जो अंतिम विधानसभा है उसमें भी 47% सदस्यता हम लोगों ने प्राप्त की है जी। जो हमें लोकसभा में वोट मिले हैं, जो विधानसभाओं में कई विधानसभाओं में वोट मिले हैं जी। उसके वोटों के मुकाबले भी कई विधानसभाओं में हमने अधिक मेंबरशिप की है जी। तो एक ऐतिहासिक डाटा मेंबरशिप के रूप में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर बनाया है और इसके लिए हम प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे कि इतने कम समय में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और एक रिकॉर्ड पैसा भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन जैसे अल्पसंख्यकों का भी अब देखने में आ रहा है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसको भी आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से बीजेपी की नीतियों को बताया जा रहा है, उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि एक वर्ग के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बीजेपी को और दूसरे वर्ग के थोड़ा कम, तो ऐसा भी देखा जाता है। तो ऐसे में किस तरह के अभियान आप लोगों ने चलाए ताकि लोगों तक पहुंचाई अपनी बातें आपने? देखिए, हम लोगों ने अपने मोर्चे के माध्यम से, अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से और साथ ही साथ हमने जो बूथों पर फोकस किया, वहाँ अपने जो भी कार्यकर्ता थे तो उनको हम लोगों ने किया कि अल्पसंख्यकों के बीच से ना करके केंद्र सरकार ने जो अल्पसंख्यकों के लिए किया है, राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए किया है उसको जनता के बीच में रखे और उसके आधार पर चर्चा करें। तो जनता ने उसको स्वीकार भी किया है, चाहे केंद्र की नीतियां नहीं हो चाहे राज्य की नीतियां नहीं हो, विकास को लेकर के जो हमारी नीतियां हैं और इस प्रकार से हमारी सरकारों ने काम किया है जी, उसको जनता ने स्वीकार किया और अल्पसंख्यकों में एक रिकॉर्ड 3% हम लोगों ने सत्ता प्राप्त किया, उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। और अभी क्योंकि सत्ता का सक्रिय सत्ता अभियान चल रहा है जी, उसमें भी और मेंबर हमारे बनने हैं, तो ये आंकड़ा एक बहुत अच्छा आंकड़ा हमारे पास तक रहेगा जी। संयोजक आप बनाए गए थे और जिस तरह से आपके नेतृत्व में पूरी कार्यवाही भी हुई और जिस तरह से लोगों का जुड़ाव भी रहा, तो अब क्या माने अब आगे के किस तरह की रणनीति भी अपनाई जा रही है? देखिए, हम लोगों ने 15 अक्टूबर तक सदस्यता को फोकस किया, उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोग पूरा कर सके, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी पदाधिकारी हमारा मंडलों में, बूथों पर, शक्ति केंद्र पर बनेगा या प्रदेश में बनेगा, जिले में बनेगा, उनको कम से कम 50 सदस्य बनाने जी। अभी 19 तारीख को ही हम लोगों ने 5 वर्चुअल बैठक लोकसभाओं के अनुसार की जी, और उसमें माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी रहे, उन्होंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है अपने कार्यकर्ताओं से जी कि कम से कम 50 मेंबर बनाए और ये 50 मेंबर बना करके जो मेंबर बना करके देगा वही सक्रिय सदस्य बनेगा जी। तो ऐसा लगभग 7,000 लोगों का डाटा हमारे पास है जिन्होंने 50 से अधिक मेंबर बनाए जी। इसको हम 11 से 12,000 तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इस माध्यम से भी और मेंबर हमारे अभी बनेंगे जी। और सक्रिय सदस्यता का अभियान हमारा 30 अक्टूबर तक चलेगा। 5 तारीख को हम सक्रिय सदस्यता की सूची तैयार करके उन्हें मंडल केंद्रों और जिला केंद्रों पर पब्लिश करेंगे
और उसके बाद हम बूथों के चुनाव पर आगे जाएंगे। जी कुलदीप जी, कोई ऐसा भी डाटा है कि किसने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है इस दौरान, किसने ज़्यादा मेहनत की है? क्या ऐसा कोई डाटा भी आपके पास है अभी हाल फिलहाल में मौजूद? क्योंकि आपने तो मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम विधायकों को भी जिम्मेदारी दी थी इस सदस्यता अभियान जी में। निश्चित रूप से अपने हरिद्वार से जो अपने माननीय विधायक रहे हैं, विधायक हैं मतलब कौशिक जी, और जो पूर्व मंत्री रहे हैं जी उन्होंने 16,000 के आसपास सदस्यता की है। अपने 11 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं। उसमें अगर मैं अनुसूचित की बात करूं तो देशराज कर्णवाल जी 10,000 से अधिक सदस्य बना चुके हैं। जी खतीब अहमद जी अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, जी उन्होंने 10,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं। जी और ओबीसी में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं मुनेश सैनी जी कलियर से, जी उन्होंने भी 10,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं। कई अन्य विधायकों में जी जैसे अपने सौरभ बोगना जी हो गया और अन्य विधायकों ने भी 10,000 से अधिक सदस्य बनाए। जी और उसके साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारियों ने और अपने जिले के पदाधिकारियों ने किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, किसी ने 5,000, ऐसे एक बड़ी संख्या में हमारे सदस्य जो है अपने पदाधिकारियों ने बनाए हैं। जी बिल्कुल कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया और जानकारी भी दी कि किस तरह सदस्यता अभियान चलाया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी लव जिहाद और थूक जिहाद को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम इस तरह की वारदातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का थूक जिहाद को लेकर कहना है कि ये सारी वारदातें खुद बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के एजेंडे ये काम करा रहे हैं, यहाँ बीजेपी का एक एजेंडा भी है। आज तक क्या निश्चित रूप से भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, ये फिक्स किए गए हैं लोग बाग। आप एक काम करो, हम कौन आदमी ऐसा था जो उसी का फोटो लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ था? क्या उसी की दुकान थी? दूसरी दुकान में क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा आरोप है ये, और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये भाजपा का, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं प्रदेश के उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके की निम्न स्तर की हरकत में आई है। और राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका चैनल पर। राजेश जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि थूक जिहाद के मामले आ रहे हैं सामने, अब इन मामलों को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? विशाल जी, देखिए, ये केवल प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद और अब नया इनका थूक जिहाद शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है इस राजनीतिक पार्टी के लोगों को देख के, जिनके विचारधारा कहीं ना कहीं इस विशेष समुदाय में जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें बचाने में ये लोग लगाते हैं। प्रदेश की जो सरकार है वो बार बार सौहार्द इस प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही है, अमन चैन लाने की कोशिश कर रही है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी पंथों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी बात, जब हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं धर्म की इतनी ऊंची और गिरवी राजनीति करती है जिसपे इन्हें शर्म आनी चाहिए कि देखिए, इस प्रदेश में कोई नहीं चाहता है किसी धर्म विशेष के साथ किसी तरह की कोई मुद्दों पे हम लोगों को बहस करनी पड़े। मुद्दे इस प्रदेश के अंदर कुछ और होने चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस का हम लोग मुखौटा देखते हैं, ये बोलते कुछ है और तो समर्थन ऐसे लोगों का करते हैं तो उसमें बड़े अमत दुख होता है बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे में आरोप ये भी लगा रही है कांग्रेस की बीजेपी सरकार करा रही है ये सब वारदातें। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इस देश ने देखी है और इस देश के अंदर इनकी विचारधारा, जो 65 वर्षों का इन्होंने कार्यकाल इस देश को दिया, जो ऐसा काला अध्याय इतिहास में लिखा हुआ है, जो इनके दौर के समय में इस देश को, इस प्रदेश को, तमाम हमारे लोगों को जो दुख झेलने की एक आदत सी हो गई थी 65 वर्षों से, बड़ी मुश्किल के साथ सनातनी लोग इस देश के, जो हमारे देशवासी हैं, उन्हें आज सम्मान के साथ, फक्र के साथ, गौरव के साथ, आज कश्मीर की भी अगर हम बात करते हैं तो हम सीना चौड़ा करके कश्मीर जाने की बात करते हैं। लेकिन इनका जो दौर था, डर का साया था, जिन लोगों को ये समर्थन देते हैं, चाहे उसमें अलगाववादी हो, आतंकवादी हो या अन्य जो इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो विदेशों में जाके खालिस्तानियों को समर्थन देने की बात करते हैं, तो तमाम इनके मुखौटे लोगों के सामने उतरते जा रहे हैं। हरियाणा में इनकी दुर्दशा क्या हुई है इन्होंने देख लिया है, कश्मीर में इनकी दुर्दशा क्या हुई है इन्होंने देख लिया। तो ये सब इनके द्वारा जो ये छलावा हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं हल्के हल्के करके। लेकिन सरकार में आप हैं तो थूक जिहाद को लेकर किस तरह की बात भी आप कहेंगे? क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? कोई सख्त कानून या कुछ सख्त नियम आप लोग बना रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने एक अभी जो भी मीटिंग हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि 25,000 से 1 लाख रुपए तक का
जुर्माना ऐसे लोगों को लगाया जाएगा। मेरा निवेदन सिर्फ अपने कांग्रेस पार्टी के साथ से रहेगा, ऐसे लोगों को आप पनपने के लिए जो आप सहारा दे रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं, प्लीज ये मत कीजिए। हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो सुख चाहते हैं, चैन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और हमारे लोगों के अंदर जो शांति भरा माहौल बना हुआ उसे बिगाड़ने का काम आप लोग मत कीजिए। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मत कीजिए और ऐसे लोगों की वकालत मत कीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कांग्रेस के साथियों से। जी बिल्कुल राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, आशीष नोटियाल जी। नोटियाल जी, बहुत स्वागत है आपका भी HNN पर। आशीष जी, जिस तरह से थूक जिहाद की वारदातें भी हो रही हैं, उत्तराखंड में भी अब बढ़ने लगी हैं, और ऐसे में राज्य सरकार एक तरफ गाइडलाइन भी लेकर के आ रही है, तो वहीं आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ही ये थूक जिहाद की वारदातें करा रही है। देखिए, चुनाव नजदीक हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी का तो टारगेट ही यही रहता है कि तो देश के अंदर, राज्य के अंदर नफरत फैलाई जाए। अभी तो आजकल एक नया भी चल रहा है, कोई रीना नाम की लड़की है, वो तो बाथरूम का देखिए कारोडी बना रही है। तो इस तरह की सब हरकतें सामने आ रही है, और जिहाद का हो गया ये, कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में पूरी जांच की जाए। कौन कर रहा है? अगर ये जिहाद आप भूल रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या किसी एक आदमी की मानसिकता खराब है या पूरे समाज की मानसिकता खराब है? इसके ऊपर बिल्कुल सरकार को देखना होगा। सरकार है, इनकी है, शासन प्रशासन इनके पास है, और इनके राज्य में ही जब चुनाव होने वाले होते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि इस तरह की हरकतें ज्यादा बढ़ जाती है, इस तरह की हरकतें पनपती। तो ये तो भाजपा को देखना है, ये हमारा काम नहीं है। आप लोग देखिए और आपके राज्य में क्या हो रहा है। हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में इस तरह की हरकतें हो कैसे रही है? लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है? कोई भी कुछ भी गलत काम कर ले रहा है। आप ये आज थूक की बात करें, आप चाहे बलात्कार की बात करें, महिला उत्पीड़न की बात करें, आप हर जगह फेल हो चुके हैं। भ्रष्टाचार एक नंबर में आपने भ्रष्टाचार कर रखा है। मंत्री जी पे आपके आरोप लगता है आय से अधिक संपत्ति का, और विदेश आपसे परमिशन मांगती है कि हमें परमिशन दो, हम इनकी जांच करना चाहते हैं, पर सरकार परमिशन देने को तैयार नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। तो इस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, जनता तो सब देख रही है। आपके मेयर के ऊपर आरोप लगता है, मेयर की जांच नहीं होती, जो बोलता है उसको आप जिला बदल कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। इसके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इनके पास रोड मैप है तो नफरत फैलाने का। सिर्फ नफरत किस तरह फैलाई जाए, किस तरह आग फैलाई जाए, आप बताएं। जो बात हरकत जहां होती है उसको वही खत्म कर दो, उसे गिरफ्तार करो, उससे पूछो उसकी मंशा क्या थी, उसने क्यों किया, कैसा किया। बातें आप जितनी फैलाओगे उतनी नफरत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपके जो शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ही एजेंडा है, कि बीजेपी ही थूक जिहाद करा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हेलो आशीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आशीष जी, जो आपके वरिष्ठ नेता हैं वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी ही थूक जिहाद करा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं नफरत फैलाना भाजपा का एजेंडा है। जब भी कहीं चुनाव आते हैं तो यहाँ इस तरह की हरकतें होती हैं, और कभी तो पुलवामा जैसा हमला भी होता है, तक जाता है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इनका चुनाव के टाइम पर इस तरह की, अगर आपने कुछ किया होता तो आप उसकी बात करते। इन्होंने कुछ करा तो है नहीं, तो चलो नफरत ही फैला ली जाए, समाज में नफरत को फैला के वोट बैंक को वो करा जाए कि देखो अगर आप हमें वोट नहीं देंगे। अरे तुमने इन्हीं तो वोट दिया, और दिया किसको इतने सालों से? 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, उसके बाद आप ये थूक जिहाद ये सब कुछ कैसे पनप रहा है? तो सिर्फ भाजपा का दोष है, भाजपा की कमियां हैं, भाजपा के शासन प्रशासन की कमियां हैं, जिसकी वजह से सब चीज पनप रहा है। और इनके राज भी ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए ना, इनके राज में इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों के पास शक्तियां हैं। इन्हें पता है जितनी हम नफरत फैलाएंगे समाज में उतना हमें वोट बैंक मजबूत होगा। इस तरह की हरकतें कर रही है। राजेश जी, आशीष जी जो बोल रहे हैं वो उनका कहना यह है कि आप लोग नफरत फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो क्या अगर एक तरफ, क्योंकि राज्य सरकार तो पॉलिसी लेकर के आ रही है कि आप थूक जिहाद अगर करते हैं या फिर इस तरह के हरकतें करते हैं तो भारी भरकम जुर्माना भी देना होगा, जेल भी आपको हो सकती है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है राजेश जी को, आशीष जी को? विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें, देखिए इनकी बात देश के अंदर न किसान सुन रहा है, न जवान सुन रहा है और न पहलवान सुन रहा है। और इनकी जो दुर्दशा है, ये 10 वर्षों तक हरियाणा में भी रोना गा रहे थे, ये 10 वर्षों से इस देश के अंदर भी रोना गा रहे थे। और इनका जो भ्रम था, जो झूठ था, जो इन लोगों ने भ्रम हमारे देशवासियों के सामने फैलाया है, जिनके युवा और प्रिंस चार्ल्स ने जो इनका मुखौटा सामने निकल कर है, उसकी हालत आप सबने देखी है, पूरे देश में देखी है। इस प्रदेश के अंदर पहले ऐसे कुकृत्य अगर कभी हुआ करते थे तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर पर्दा डालने का काम करा।
क्योंकि ये विशेष समुदाय के ऐसे कट्टर समर्थक है कि इन्होंने इनको इस देश के अन्य लोगों से, अन्य समाज से, अन्य धर्मों से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समय में कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए प्रावधान के रूप में सजा, और वो भी कठोर सजा बनाने का प्रावधान इस प्रदेश की सरकार ने दिया है और इसे पूरे देश ने और पूरे प्रदेश ने सराहा है। तो इनकी जो नफरत की राजनीति है, धर्मों को बांटने की राजनीति है, समाज को बांटने की राजनीति है, उसका नतीजा ये हो रहा है। उसके बाद भी अब अगर इनको लोग इनके झूठ पे अगर ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, लोग विश्वास नहीं करते, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? हरियाणा में इन्होंने किसानों को बरगलाने की कोशिश करी, पहलवानों को बरगलाने की कोशिश करी, जवानों को बरगलाने की कोशिश करी, और इनका नतीजा आप देख लीजिए। जिस जम्मू कश्मीर पे इनका अथक पहले से राज रहा करता था, एक छत्र राज रहता था, वहां इनकी हाल देखिए 5 या 6 सीटों पे सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के 140 करोड़ लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़े विश्वास के साथ आगे चुनकर भेज रहे हैं। और यही बात मैं आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का छलावा देश समझ चुके हैं। इनके झूठ की, नफरत की और समाज को बांटने की राजनीति पूरे देश ने देखी है। तो इनको आगे जो हाल है, ये बेशक इसको चुनावी एजेंडा मानते हो, क्योंकि इनका ये सब प्री प्लान प्रोग्राम होता है, क्योंकि ऐसे मौके पे ये कहीं ना कहीं इमोशंस को अपने रख के, सेंटिमेंट को रख के, लोगों को बांट के अपने लिए कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन इनको मिलने वाला कुछ नहीं। इनका हद से जो हरियाणा में हुआ है, देश के प्रत्येक जगह पे इनका यही हाल होने वाला है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल राजेश जी, आशीष जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। मथुरा में मल्हू पंचायत के नागलखेरा गांव के लोग पहले भी परेशान थे और आज जब राज्य में बीजेपी की सरकार है तब भी परेशान ही है। गांव के लोग कहते हैं कि नालियों की साफ सफाई नहीं होती है, पानी की घोर समस्या है। बड़ी बात यह है कि प्रधान से शिकायत करने पर प्रधान धमकी भी दे रहा है। गंदगी है साहब, न कोई गंदगी सुने, न कोई पानी, नल खराब पड़े, टंकी खराब पड़ी है। प्रधान से कहते हैं तो फटकार देता है। वो कहता साहब सेक्रेटरी जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम चाहते हैं सफाई चाहिए, हमें पानी चाहिए, और क्या चाहिए हमें। समस्या जी है कि ना तो हमारा रास्ता हो रहा है, ना हमारे सामने गंदगी आई है, ना पानी की सुविधा, कोई चीज की सुविधा नहीं है। प्रधान के पास जाते हैं, वो जो कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बताओ हम किससे कहें फिर? हाँ गए, किसी 4-5 आदमी से शिकायत भी करवाई हमने, किसी की नहीं सुनता है। हम प्रधान के पास गए से शिकायत लेकर के, उनने बोल दिया कि हमारा आप क्या बिगाड़ सकते हो, आप कहीं जा सकती हो जहाँ भी आपकी पहुंच हो, जहाँ तक। अब हम कहाँ जाएं? हमारा मर्द मंशा रहता नहीं है, गाड़ी चलाता है 4 पहिया की, अपने बच्चों का पेट भरता है। समस्या ये है कि एक तो गांव में 10 दिन से पानी की बड़ी इल्लत चल रही है। गांव के अंदर 3-4 नलें सारे खराब पड़े हुए हैं। एक समर्थी उसी से गुजारा हो रहा है पूरे गांव का, वो भी 10 दिन से खराब है। प्रधान से बोला कि इसे सही करा दो, तो वो कहता है कि सेक्रेटरी से बात कर लो, इससे बात कर लो, ना तो खुद आ रहा है और नहीं उसकी कोई सुनवाई हो रही है इस विषय में। और संवाददाता शुभम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह से शिकायत भी की जाती है प्रधान पर और प्रधान धमकी देता है, तो क्या कुछ ये मामले भी हैं और स्थानीय लोग अब किस तरह की परेशानियां झेलते हुए नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मथुरा के ग्राम पंचायत जो है सौंप, वहाँ पर लगातार ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहाँ स्थानीय निवासियों का कहना है कि वहाँ पे कर्मचारी तो आते हैं, लेकिन वो कर्मचारी वहाँ पर अपनी तनख्वाह के लिए और अपने विभाग के फोटो खिंचाने के लिए वो लोग वहाँ आते हैं, और लगातार फोटो खिंचाने के बाद वो वहाँ सफाई करने के लिए नहीं पहुँचते। इसका मतलब वहाँ के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया और विभागिक कागजों में जो कार्रवाई हो रही है, बस वो सोशल मीडिया फोटो लेकर ही काम चल रहे हैं। दूसरा, वहाँ पानी की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है। लोग पानी के लिए, वहाँ टंकी तो बनी है लेकिन पानी नहीं पहुँच पा रहा है, नल भी नहीं चल रहे। ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गाँवों के लिए मथुरा जनपद में काफी विकास कार्यों की बात कर रही है, लेकिन ये गाँव विकास इस चीज से दूर कैसे रह गया। और महत्वपूर्ण चीज है पानी और ये सब चीजें जो बता रहे हैं, गंदगी, स्वच्छ भारत मिशन की जो तैयारी उत्तर प्रदेश एवं प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। हर गांव में, हर गली में महिलाओं के लिए शौचालय भी बनवाए गए जिससे कि किसी शौच बाहर ना करे, जिससे गंदगी ना फैले। लेकिन मथुरा जिला पंचायत अधिकारी एवं सीडीओ पता नहीं किस तरीके की उनकी कार्यशैली है, वो लगातार सुनने को भी यहाँ तैयार नहीं है मथुरा में। और ये जब प्रधान से शिकायत की, सेक्रेटरी से शिकायत की, तो बता रहे स्थानीय निवासियों कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इससे साबित होता है, वहाँ के लोगों ने जो बताया कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही मथुरा जिले के जो पंचायत के अधिकारी हैं उनसे देखने को मिल रही है।
तो अब स्थानीय लोग क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं और अधिकारी क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, जब वो मथुरा एक पर्यटन क्षेत्र हो गया, तीर्थ स्थल है, काफी बड़ा जिला है और अधिकारियों को पैसा भी पूरा मिल रहा है, चीजें भी काफी चीजें सही हैं, लेकिन कहे सुनने वाला इस सरकार में कोई अधिकारी नहीं है। लोग राज्य भवन के चक्कर काट रहे हैं, डीपीआरओ बैठ नहीं रही है, तो बैठ रही है तो मिल नहीं पा रही है, सारी मीटिंगों का हवाला दे देती है। सीडीओ से बात करो तो मौके स्तर पर जांच करेंगे, हम कब ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजों देखने का। अभी मेरी सीडीओ से बात हुई है तो सीडीओ ने कहा कि वो जब चीजें होती हैं तभी सब काम किए जाते हैं। हमने कहा भाई ये सब गंदगी फैल रही है, टंकी में पानी नहीं आ रहा है, सीवर का पानी फैल रहा है, गाँव में कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्या इसको पिंक शौचालय, पंचायत घर, तमाम सड़कों का बनाने, गड्ढा मुक्त करने की बात कही। लेकिन यहाँ के लोगों ने तो सीधा, आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं। अब इस चीज को हम क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों की काट फैली है, वो तो साफ आप बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।